मैम आपका बैच कहाँ पर है? मैम जवाब तो दीजिए। मैम बैच का नहीं सर, ये हंसने वाली बात नहीं है। कैसे जनता भरोसा करेगी? ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं या फिर गुंडे हैं? सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बैच के घूम रहे हैं सर। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, आप कैमरे में देख सकते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। इसकी एक्सपायरी डेट क्यों है? ये 6-7 महीने पुराना है, इसकी भी जांच नहीं। और कितना करप्शन करेंगे ये? लगातार हम इसको शूट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मोदी कैबिनेट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये चीज़ें गलत है। जो आपका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है उसी पे आप लागू रहे। सीजेपी के प्रदर्शन को लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हुआ। द न्यूज़ 15 ने इसे डे 1 से कवर किया। हमारे पत्रकार तनुज दीक्षित ने इसे लगातार कवर किया और जंतर मंतर पर मौजूद रहे। हर तरह की खबर दिखाई, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लेकिन हमारे पत्रकार तनुज दीक्षित को इस वक्त धमकी मिल रही है कि आपने जो चीज़ें की हैं उसके लिए आपका नाम हमने दर्ज कर लिया है। उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से इनके घर वाले और ये बहुत चिंतित हैं। क्या आज के समय में देश में सच्ची पत्रकारिता की सज़ा ऐसे मिलेगी? धमकी दी जाएगी? देश हित के मुद्दे उठाने के लिए क्या लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी? क्या हम पत्रकारिता भी नहीं कर सकते? क्या हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता? जब हम ज़मीनी मुद्दे उठाने के लिए अपने संवाददाता को फील्ड पर भेजते हैं, अगर वो सच्ची खबर दिखाते हैं, उसके एवज में क्या होता है? धमकी दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित, वो बताएंगे सारा मसला है क्या। तनुज दीक्षित भी बताइए, आपको किसने और किस सोशल मीडिया के ज़रिए आपको धमकी दी गई? मैं आपको पूरा चैट दिखा देता हूँ उनका। कल रात की बात है, इंस्टाग्राम के ज़रिए ये मुझे एक मैसेज आता है और इस आईडी का नाम है रोलेक्स 77232 कर। इनका मैसेज आया था कि हाँ आप हमें डीएम करिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो मुझे लगा कि कोई परेशानी वगैरह, क्योंकि मेरे साथ इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि कोई खबर वगैरह होती है तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेज देते हैं। उसके बाद इनका यही सवाल था कि आप किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हो, आप एक तरफ की चीज़ दिखा रहे हो, ये सारी बातें। तो मैंने भी इनको बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे सारे वीडियोस देखिए और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर जो एक्चुअल में चीज़ें थी वही हमने दिखाई। हमने दोनों पक्षों को दिखाया, क्योंकि हम ज़मीन पर उतरे और जो ज़मीन पर उतरता है सर उसी को देखिए सारी चीज़ें पता होती हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद जब बहुत देर बात करते करते हो गए, मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप वहाँ पर फेवराइज दिखाओ बीजेपी के, ये यही कहना चाह रहे थे। अब ये कौन थे, क्योंकि इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जिस तरह की धमकी इन्होंने मुझे दी ये खुद इस फील्ड से हैं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि मैं माइक आईडी लेकर आऊँगा, तुमसे सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि अभी एक नया प्लेटफॉर्म बना है सोशल मीडिया पर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन बोल रहे थे, उसका प्रोटेस्ट होगा, आप उसको भी कवर करने आना। मैंने बोला हम उसको भी कवर करने आएंगे और जो लोगों की बात होगी उसको हम रखेंगे। तो इन्होंने एक मैसेज लिखा। जो मैसेज उसने किया है, क्या वो मैसेज आप पढ़ के सुना सकते हैं? अगर उसमें आपत्तिजनक शब्द ना हो तो सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ के बता दीजिए उन्होंने क्या लिख के भेजा था आपको। पूरा मैसेज आपको बता देता हूँ जो इन्होंने लिखकर देखा, और स्क्रीन पर भी देखिए मैसेज चल रहा होगा। ये लिखते हैं कि अब तुम अपना काम देखो, तुम्हारा नाम जो है वो नोट हो चुका है लिस्ट में, जब मैं रोड पर आऊँगा मैं तुमको भी नंगा करूँगा दोस्त। और बोल रहे हैं कि जिसने वहाँ पर दोगलापन दिखाया है सबको नंबर आएगा। मतलब अब आप बताइए, इसे धमकी ना माने तो क्या माने। खुले तौर पर बोल रहे हैं कि आपका नाम लिस्ट में नोट हो चुका है और आप जिस दिन हमें सड़क पर मिलेंगे उस दिन आपको नंगा भी करा जाएगा। नंगा करने का मतलब ये है कि मार पिटाई आपके साथ करी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर मैंने ये तो मान लिया कि सच्ची पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों को देखिए फेस करना पड़ेगा। अभी मैंने इसकी कंप्लेंट नहीं करवाई है। क्या आप इस धमकी से डर रहे हैं? मतलब आपको जब ये मैसेज आया आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जब आप कवर करने जाते हैं ना, आपके पास कोई कार है ना कुछ करते हैं, भाई आप या तो ऑटो से जा रहे हैं या मेट्रो से कवर करने जा रहे हैं और अकेले जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि जिस तरह की धमकी दी जा रही है कि ये रास्ते बीच में आपके साथ कुछ हो जाए? आपने क्या अपनी फैमिली में बताया
कि आपको ऐसे धमकी आई है, ऐसी चीज़ें हुई हैं? परिवार को तो देखिए मैंने इस बारे में नहीं बताया, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं तब शायद परिवार में चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं। तो अभी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन हाँ मैं चीज़ें छिपाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता में देखिए ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि पत्रकारिता 4th पिलर है हमारे संविधान का। तो हम अगर संविधान के साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का हिस्सा हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। फैमिली समझेगी, फैमिली वाले बोलते भी हैं कि इस तरह की वीडियोस मत बनाया करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सही है उसको सही दिखाना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत दिखाना पड़ेगा। अभी जिस तरह से मोहम्मद जुनैद के साथ अभी हो रहा, अगर उसको लेकर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पर भी लोगों के गलत गलत कॉमेंट्स आ रहे हैं कि पुलिस जाँच कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ, पुलिस अपनी जाँच कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो सवाल बनते हैं कि आखिरकार सिर्फ मोहम्मद जुनैद से ही क्यों सवाल किया जा रहा है। तो एक सच्चे पत्रकार का ये धर्म बनता है कि वो जाति धर्म देखकर पत्रकारिता ना करे, वो सिर्फ देश का नागरिक बनकर और सामने वाले को देश का नागरिक समझकर पत्रकारिता करे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या आपको इससे पहले भी कोई धमकी मिली है कि जैसे अभी आपको मिली है? क्या आपको किसी पे शक है कि ऐसे लोग धमकी दे सकते हैं, मतलब किसी संगठन से जुड़े हो सकते हैं या किसी पार्टी से, या हो सकता कोई समर्थक हो, उसको आपकी कोई रिपोर्टिंग अच्छी ना लगी हो या कुछ ऐसे चीज़ें कही हो जो उसको अच्छा ना लगा हो? क्या आपको किसी पे शक या कोई जान पहचान का ऐसा कुछ है? क्योंकि जो आप आईडी दिखा रहे हैं वो रियल नेम तो लग नहीं रही है, किसी ने फेक अकाउंट बना रखा, उसी से आपको मैसेज किया है। तो आप किस पे मतलब आप दिमाग लगाना चाहते हैं कि कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये तो देखिए सबको पता है कि कौन हो सकता है। सत्यम पंडित जैसी सोच के जो लोग घूम रहे हैं, अभी हाल ही में जो वीडियो सामने आया, 2 छात्रों की पिटाई करी गई सिर्फ इसलिए कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से आ रहे थे, उस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे थे। तो कैसे लोग हैं वो तो सबको पता लग रहा है कि इसी तरह के लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आप हमसे आकर सवाल पूछ रहे हो कि हम लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाकर पत्रकारिता करी या फिर उनके प्रोटेस्ट में जो चीज़ें थी वो हमने जनता को बताई। आप जाकर सवाल जेपी नड्डा से पूछिए कि उन्होंने सौरभ दास से हाथ क्यों मिलाया। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सौरभ दास से हाथ मिलाया ना मिलाया? जिसे अभी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनलिस्ट बता रही थी, चीन का एजेंट बता रही थी, सोनम वांगचुक, उनके सामने पूरी बीजेपी नतमस्तक हुई। जाकर जेपी नड्डा ने हाथ मिलाया, अपने हाथों से सूप पिलाया, उनका जो फास्ट उन्होंने रखा इस आंदोलन के लिए, उस आंदोलन को तोड़वाया। ये लोग उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, मतलब वो सही हो गए। लेकिन अगर हम लोग जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं और सही चीज़ों को दिखा रहे हैं जो वहाँ पर हमारे सामने सिचुएशन हो रही थी, तो उसमें इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रोटेस्ट में सर बहुत से देखिए ऐसे लोग थे, मैं खुद बोलता हूँ इस चीज़ में कि हाँ इस प्रोटेस्ट में बाद में दंगाई घुस आए थे, लेकिन वो दंगाई कौन थे ये हम आप कैसे डिसाइड करेंगे? पुलिस डिसाइड करेगी ना, और वही पुलिस डिसाइड करेगी, दिल्ली पुलिस जो बिना बैच के घूम रही थी, वही दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी जिनके लोग सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहे थे। हाँ, एक बार दर्शकों में बता दूं कि तनुज दीक्षित के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे कई वीडियो ऐसे थे जो वायरल हुए थे, जिसमें पुलिस वाले बिना बैच के वहाँ प्रदर्शन में शामिल थे और जो दंगाई थे उन्होंने 1-2 लोग को एक्सपोज भी किया था। जो ऐसे कई वीडियो थे जो इनके वायरल हुए थे। हो सकता है जो वीडियो वायरल हुए थे उसी का खामियाजा इन्हें धमकी के रूप में मिला हो, क्योंकि जो वीडियो वायरल होती है तो दूर तक पहुंचती है और दूर तक धमक देती है, और उसी का नतीजा है जो इनका चेहरा आज थोड़ा सा उदास है। सर उदास तो देखिए कहीं ना कहीं एक टेंशन तो आ ही जाती है मन के अंदर, क्योंकि आपको ही पता है मैं खैर रिवील नहीं कर रहा कि मैं कहाँ से ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे सेफ़ नहीं लग रहा बताना, लेकिन आप तो सारी सिचुएशन जानते हैं। डेली अप डाउन करना और फिर अगर इस तरह की धमकी आ जाना, क्योंकि मैंने जैसा देखा भी 2-3 दिन पहले वाला सत्यम पंडित वाला वीडियो, तो उसमें मैंने देखा कि अगर एक व्यक्ति को अगर 6-7 लोग आकर घेर लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो पुलिस वाला हो, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं बैकफुट से किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं पावर में बैठा है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन तो होता नहीं है। आप बताइए कि जिन लोगों ने सीपी पर डंडे बरसाए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कितना एक्शन किया? उन लोगों के पास दिल्ली पुलिस के डंडे कहाँ से आए? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। तो जब इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हम सही चीज़ दिखा रहे हैं जिसको वो मीडिया नहीं दिखा रहा, जिस मीडिया से कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उन लोगों की शिकायत थी। आपने देखा होगा गोदी मीडिया कर कर कितने पत्रकारों को भेजा गया। मैं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर वो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जेन ज़ी का गुस्सा है,
हमें ये भी समझना पड़ेगा। और 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ उस दिन ठीक है, मैं मानता हूं कि हाँ कुछ चीज़ें गलत हुई, पुलिस की गाड़ियों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, पुलिस के ऊपर पथराव नहीं होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी कुछ चीज़ें ऐसी बर्बरता दिखाई है जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट को आकर बोलना पड़ा है। अगर हमारे देश का सबसे उच्च न्यायालय बोल रहा है आकर कि हाँ इस मामले की जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने जो कराया प्रदर्शन में लाठीचार्ज, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इस मामले में गलती है, आरएएफ की इस मामले में गलती है। सर डंडे के अंदर कील लगे हुए थे, सोचिए कि क्या पुलिस का मकसद लोगों को जान से मारने का था? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि डंडे के अंदर कील कहाँ से आए। हम खुद वीडियोस बनाकर लाए, शॉर्ट्स से हमारे पास पूरे वीडियोस हैं, उसमें कील लगे हुए हैं सर डंडे के अंदर। अगर कील किसी के सर में जाकर लगेगा, किसी आंख में जाकर लगेगा, वो तुरंत मर जाएगा। तो क्या दिल्ली पुलिस लोगों को वहाँ पर मारना चाहती थी? ये सवाल बहुत सिंपल है। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से सवाल पूछा, सब हमारे सवालों से बच रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो खुद जानते थे कहीं ना कहीं गलती तो हम लोग कर रहे हैं, गलती तो हम लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों से किसने गलती करवाई है, क्यों करा है, क्या रीज़न है, ये नहीं पता। लेकिन हाँ 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था, तकरीबन 4 से 5 लाख लोग थे उस दिन, वो लोग सत्ता की नाक तक पहुंच गए, तो ये तो तय है। अगर सत्ता की नाक तक ना पहुंचे होते तो फिर 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देते। और मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जिस तरह से पत्रकारिता कर रहा था मैं वैसे करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी अगर कोई काम अच्छा कर रही है तो उसके फेवर में नहीं दिखाते, आपको भी पता है फेवराइज वीडियोस भी होते हैं, अगर वो सही उस चीज़ में बहुत सही है। लेकिन हमसे बीजेपी का नेता आकर नहीं बोल रहा, हमसे आकर ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनका आता ही पता नहीं है अभी कौन है क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसा नहीं है कि हमारे बीजेपी के लोगों से पहचान नहीं है, हमारी उनसे भी कहीं ना कहीं हम जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें कभी इस हमारे चैनल को लेकर कभी किसी नेता ने सवाल नहीं उठाया सर, क्योंकि उनको भी पता है कि द न्यूज़ 15 एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है फील्ड पर। तो मुझे आपसे आखिरी सवाल है और मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप अपनी पत्रकारिता में बदलाव लेकर आएंगे या जो जिस तरह से आप रिपोर्टिंग करते आए हैं या उसी तेवर में नज़र आएंगे? बदलाव में लाऊंगा, लेकिन बदलाव में अब ऐसा बदलाव लाऊंगा कि अब मैं, और अभी जब मैं थोड़ा सा, जो अभी तक मेरे अंदर थोड़ा सा डर था कि मुझे जेल ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, वो डर शायद अब मेरा निकल चुका है। तो मैं अब और निडरता के साथ सामने आऊँगा और ऐसे लोगों को फेस करूँगा, और मुझे ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में कोई डर नहीं है, चाहे कोई वो नेता हो, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो कर रहा है, पत्रकार का काम सही दिखाना है। हम लोग फोर्थ पिलर है भाई, हम भी एक अपने आप में पावर है, हमारे पास माइक होता है, हमारे पास इस माइक की पावर है, हमारे पास फेस नहीं है, ठीक है, हमारे पास नाम नहीं, लेकिन हमारे पास माइक है, हमारे पास उस माइक की पावर है, और उसी माइक की पावर के साथ हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे, जैसे कर रहे थे वैसे ही करते आएंगे, और अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा सर। बिल्कुल एकदम ठीक कहा तनुज आपने कि हमारे पास जो ताकत है वो कलम की है, इस माइक की है। हमें कितनी भी धमकियाँ मिलें लेकिन हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, ऐसी पत्रकारिता करते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें, और ऐसे ही देखते रहिए हमें। और इसके लिए आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये धमकी देने वाले लोग कौन हो सकते हैं। क्या ये देशद्रोही लोग होंगे जो ये नहीं चाहते कि देश हित में बात करी जाए?